1986 में आई के आसिफ की वो फिल्म जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इसकी रिलीज से पहले ही फिल्म के 2 एक्टर और खुद के आसिफ भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। इस फिल्म को बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और रिलीज से पहले इस फिल्म में कई बड़े बदलाव भी किए गए थे। वो फिल्म जो वक्त के साथ एक कल्ट फिल्म में बन गई, बहुत कुछ झेलने के बाद लोगों तक पहुँची थी। फिल्म की कहानी जिस एक्टर के इर्द गिर्द थी, वो फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही हमें छोड़कर चले गए और फिल्म की रिलीज से पहले खुद डायरेक्टर के आसिफ भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आजकल के वक्त में फिल्में बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन पुराने दौर में फिल्मों को तैयार करने में कई साल लग जाते थे। डायरेक्टर कभी मौसम का इंतजार करते थे तो कभी सही समय का। के आसिफ के लिए तो एक बात और भी खास थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 फिल्में बनाई थी और ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग में सालों साल लगा देते थे, हर एक छोटी सी डिटेल पर ध्यान रखते हुए। अब जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं थी। इससे बनने में 1-2 साल नहीं, पूरे 23 साल का समय लग गया था। हाँ, आपने सही सुना, 23 साल का, तब जाकर वो कहीं फिल्म पूरी हो पाई। और तो और जिस एक्टर को लेकर उस फिल्म की कहानी तय की गई थी, वो फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही हमें छोड़कर चले गए। अब उस फिल्म का नाम था लव एंड गॉड। यह फिल्म लैला मजनू की मशहूर प्रेम कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे के आसिफ, जो खुद इसके प्रोड्यूसर भी थे। फिल्म के लिए आसिफ ने लैला का रोल निम्मी को दिया था और मजनू का रोल करने के लिए उन्होंने गुरुदत्त को साइन किया था। 1963 में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1964 में गुरुदत्त का अचानक निधन हो गया और फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी। फिर 1970 में के आसिफ ने फिर से फिल्म पर काम करना शुरू किया और इस बार संजीव कुमार को लीड हीरो के तौर पर कास्ट किया। लेकिन दुख की बात ये थी कि 1971 में खुद के आसिफ भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और फिर उनकी ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस फिल्म को तकरीबन 15 साल बाद यानी 1986 में आसिफ साहब की पत्नी अख्तर आसिफ ने बनाया। उनके साथ थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बकोड़िया, जिनकी मदद से उन्होंने फिल्म को नया रूप दिया। इस फिल्म की रिलीज 27 मई 1986 को हुई, लेकिन फिल्म से पहले एक दिल तोड़ने वाली खबर आई थी। 1985 में संजीव कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये समय उनके चाहने वालों के लिए बेहद दुखी था। ऐसी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।